जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के द्वारा निकाला गया ऑनलाइन वैकेंसी के आवेदन के बारे में। यह आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी निकाला गया, जिसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 31 दिसंबर से आप आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है आपका वो 21 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। इसमें टोटल 182 सीट के लिए 182 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट और एविएटर 2 के लिए आवेदन मांगा गया। ये एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी है आपका, जो जितने भी इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। तो चलिए बात करते हैं, डिटेल्स बात करते हैं। तो ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आवेदन मांगा गया है, जिसमें 31 दिसंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो आपका 21 जनवरी 2023 रखा गया है। पे लेवल का अगर बात करें तो पे लेवल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आपका एविएटर 2 के लिए लेवल 10 है, दैट मीन्स आपका 5600 ग्रेड पे के अप्रॉक्स आपका ये सैलरी बनेगा और ये स्टार्टिंग सैलरी लगभग 80,000 के आसपास ये जाएगा। 80,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। वहीं अगर आप बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का, तो इसका लेवल 7 पे आपका पेमेंट दिया जा रहा है, लेवल पेमेंट, और ग्रुप बी में इसको रखा गया। और जो आपका एविएटर 2 है ग्रुप ए का है, गैजेटेड पोस्ट है और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छा वैकेंसी आपका इंजीनियरिंग लेवल के लिए निकाला गया है। चलिए बात करते हैं अगर सीट का, तो एविएटर के लिए आपका जनरल में 11, EWS 2 और OBC का 5 और टोटल अगर बात करें तो 22 सीट एविएटर 2 के लिए निकाला गया। वही टेक्निकल असिस्टेंट का देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट में आपका देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस के लिए, यानी कि आपका IT के लिए और आपका इलेक्ट्रॉनिक के लिए, दोनों के लिए आपका अलग अलग सीट डिफाइन किया हुआ है। तो अनरिजर्व पर अगर बात करें तो टोटल 67 सीट है और वही OBC का बात करें तो 44 सीट है। SC आपका 23 है और ST 10 है। टोटल आपका 160 सीट के लिए आवेदन मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए। तो एविएटर 2 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखा गया है वो आपका बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका ये सारा टर्म है टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से भी अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन से भी अगर कर रखे हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा फील्ड में है, यानी कि अगर आपका बीटेक किसी भी स्ट्रीम में है, लगभग ऑल स्ट्रीम आपका यहाँ पे कवर हो जा रहा है। कंप्यूटर साइंस से भी अगर आप बीटेक कर रखे हैं या फिर आप BCA भी कर रखे हैं, बैचलर डिग्री है, BCA भी कर रखे हैं, तो भी आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके एक इसमें डेबल में देख सकते हैं, डिजायरेबल में आपका NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए एयर विंग का, यानी कि ये जो एविएटर का काम हो आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का है, तो ट्रैफिक मॉनिटर करना है, एयरक्राफ्ट का कंट्रोल करना है। तो इसमें आपका डिजायरेबल सर्टिफिकेट में नेशनल कैडेट कोर NCC का C सर्टिफिकेट ऑफ एयर विंग होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस ऑफ फील्ड ऑफ एविएटर ऑपरेशंस, इस एविएशन ऑपरेशंस का भी एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये तो बहुत कम लोगों के पास होगा, तो जिनके पास भी है वो इस पद के लिए आवेदन एविएटर 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका एज जो है 35 साल के तक आप आवेदन दे सकते हैं और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है एज रिलैक्सेशन का, उसमें वो आपको मिलेगा। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड का बात करें तो हाइट आपका 155 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। आई साइड अगर बात करें तो आई साइड 6/6 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसमें बहुत सारे लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो आपका डिजायरेबल सर्टिफिकेट जो मांगा गया है इसमें ये सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आप सिंपल ग्रेजुएशन अगर कर रखे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वालिफिकेशंस क्या है। तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इतना सारा स्ट्रीम से अगर किसी भी स्ट्रीम से आप करके रखे हैं ग्रेजुएशन, तो आप इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यानी कि आपका BCA भी है तो भी आप आवेदन दे सकते हैं। डेटा साइंस से भी अगर करके रखे हैं या फिर आपका साइबर सिक्योरिटी से किए हुए कोई, मशीन लर्निंग से कोई अगर किए हैं तो आप आवेदन इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA भी कर रखे हैं तो आप डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए। MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आवेदन दे सकते हैं। वही अगर बात करते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस का, ये तो था आपका कंप्यूटर से रिलेटेड इतना सारा एरिया था जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रखे हैं तो आवेदन दे सकते हैं। तो वहीं अगर ये है आपका
इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस का डिग्री का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आप देख लें, कम्युनिकेशन से होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से होगा, या टेली कम्युनिकेशन से, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, किसी भी एरिया से अगर आप ये बीटेक कर रखे हैं तो भी आप आवेदन दे सकते हैं, या फिर आपका एमसीए है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आवेदन तो दे ही सकते हैं। चलिए इसका एज लिमिट का बात करते हैं। तो ये एज लिमिट जो है इसका 30 साल रखा गया है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा और 5 साल मिल जाएगा आपका SC/ST के लिए। तो 30 साल मिनिमम एज है जनरल कैंडिडेट के लिए। फिजिकल एबिलिटी का बात करें तो नो कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सिंपली ये है कि आप इसमें जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट में इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स आराम से आवेदन दे सकते हैं जिनका एज 30 साल तक हो। चलिए अब बात करते हैं आपका एज रिलैक्सेशन का। तो हम लोग देख ही लिए, एज रिलैक्सेशन जो है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड रूल, उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट ntro.gov.in पे जाकर आवेदन दे सकते हैं। 31 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। और फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है SC/ST और वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नील रखा गया है। गर्ल्स लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है, और जनरल और ऑल अदर जो भी है EWS, OBC, BC1, BC2 सभी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। एग्जामिनेशंस देखें, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो रिटन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशंस आपका 200 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू जो होगा मात्र 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो डिटेल्स देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्वेश्चंस क्या है। तो 80 क्वेश्चंस आपका जो है कंप्यूटर साइंस और IT से रहेगा, और 20 क्वेश्चंस जो आपका मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी से रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस पर मार्क्स का रहेगा। तो 200 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चंस हो गया, और टाइमिंग जो है आपका 150 मिनट मिलेगा, यानी कि टाइमिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 घंटा मिल रहा है इस एग्जाम को देने के लिए, तो टाइमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चंस के लिए 2.5 घंटा बहुत समय होता है। वहीं अगर एविएटर 2 का बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के लिए ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। 80 क्वेश्चन जो आपका होगा एविएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग रहेगा। इसके लिए भी टाइमिंग आपका 150 मिनट दिया गया है। पेमेंट को हम लोग देख लिए। सिलेक्शन प्रोसेस वही है आपका, जो एक स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से रहता है, वो 40% मिनिमम लाना होता है, लेकिन ये तो इससे ऊपर ही लाना होगा क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई ही रहता है। अब अगर एग्जामिनेशन सेंटर का अगर बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर मोस्ट ऑफ द स्टेट का क्या है कि जो उसका बड़ा कैपिटल है, बड़ा स्टेट है, उसी में एग्जामिनेशन से, अगर आप बिहार से भर रहे हैं तो आपको पटना एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, अगर आप झारखंड से भर रहे हैं तो रांची एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, वहीं अगर बंगाल से भर रहे हैं तो कोलकाता एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा, दिल्ली को दिल्ली में मिल जाएगा। इसी तरह से सभी का एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। तो ये आपका NTRO के द्वारा निकाला गया एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल है मस्ट जरूर आवेदन दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।